सेक्शन 1 इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का परिचय। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी डिजिटल दुनिया में उपकरणों के लिए एक पता प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह इंटरनेट पर डेटा पैकेट को रूट करने और वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। हर डिवाइस, चाहे वह कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो या स्मार्ट वॉच हो, को इंटरनेट तक पहुंचने और संचार करने के लिए एक अद्वितीय आईपी पता सौंपा जाता है। आईपी एड्रेस को इंटरनेट पर किसी डिवाइस के भौतिक स्थान के रूप में सोचें। जैसे पत्र भेजने के लिए आपको किसी के घर का पता चाहिए होता है, वैसे ही इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए आपको डिवाइस का आईपी पता चाहिए होता है। बिना आईपी एड्रेस के डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और अन्य उपकरणों के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं। यह हमारे द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले कई ऑनलाइन अनुप्रयोगों और सेवाओं की नींव है। संक्षेप में, आईपी इंटरनेट की रीढ़ है जो निर्बाध संचार और डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। सेक्शन 2 आईपी का इतिहास और IPv6 की आवश्यकता। आईपी का इतिहास 1970 के दशक का है, जब विंडसर्फ और बॉब कान ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP सूट विकसित किया था। मूल संस्करण, जिसे अब IPv4 के रूप में जाना जाता है, को उस समय सीमित संख्या में उपकरणों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था जो इंटरनेट से जुड़ेंगे। हालांकि इंटरनेट और पर्सनल कंप्यूटरों के तेजी से विकास के साथ IPv4 एड्रेस की संख्या कम होने लगी। IPv4 एड्रेस स्पेस की यह कमी IPv6 के विकास के लिए प्रेरणा थी। IPv6 1990 के दशक के मध्य में पेश किया गया एक बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस प्रदान करता है, जो अनिवार्य रूप से ग्रह पर हर कल्पनीय डिवाइस के लिए एक अद्वितीय पता सुनिश्चित करता है। यह बेहतर रूटिंग दक्षता और सुरक्षा सुविधाओं जैसी उन्नत सुविधाएं भी प्रदान करता है। IPv4 से IPv6 में संक्रमण एक सतत प्रक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंटरनेट बढ़ती मांगों को पूरा करता रहे, यह महत्वपूर्ण है। सेक्शन 3 IPv4 बनाम IPv6 एक तुलना। IPv4 और IPv6 आईपी एड्रेसिंग के दो संस्करण हैं। प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण हैं। आइए उनके बीच महत्वपूर्ण अंतरों का पता लगाएं। सुविधा। IPv4 IPv6 एड्रेस स्पेस 32 बिट, लगभग 4.3 बिलियन पते। 128 बिट, लगभग 340 अंडाकार पते। एड्रेस प्रतिनिधित्व दशमलव संख्याओं द्वारा विभाजित डॉट्स, जैसे 192.168.1.1। हेक्साडेसिमल संख्याओं द्वारा विभाजित कोलन, जैसे 2010 DB 885 30000000008 A2E0 3707334। हेडर संरचना जटिल वैकल्पिक क्षेत्रों के साथ सरलीकृत, बेहतर दक्षता के लिए निश्चित क्षेत्र सुरक्षा वैकल्पिक IPsec के माध्यम से। अनिवार्य IPsec में एकीकृत नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आवश्यक नहीं है, लेकिन संगतता के लिए समर्थित है। IPv6 का विशाल एड्रेस स्पेस, बेहतर सुरक्षा और सरलीकृत हेडर संरचना इसे भविष्य के लिए एक मजबूत और भविष्य प्रूफ प्रोटोकॉल बनाती है। सेक्शन 4 आईपी एड्रेस की संरचना को समझना। आईपी एड्रेस को विशिष्ट उपकरणों की पहचान करने और उन्हें विशिष्ट रूप से संबोधित करने के लिए एक संरचित तरीके से डिजाइन किया गया है। आइए IPv4 और IPv6 दोनों के लिए एड्रेस संरचना का विश्लेषण करें। IPv4 एड्रेस संरचना। एक IPv4 पता 32 बिट लंबा होता है और इसे 4 दशमलव संख्याओं के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक को एक बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। प्रत्येक दशमलव संख्या 0 से 255 तक होती है, जो 8 बिट्स या एक ऑक्टेट का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए IPv4 एड्रेस 192.168.1.100 में प्रत्येक संख्या एक ऑक्टेट का प्रतिनिधित्व करती है और पता 4 ऑक्टेट से बना है। IPv6 एड्रेस संरचना। एक IPv6 पता 128 बिट लंबा होता है और इसे 8 समूहों में व्यवस्थित 32 हेक्साडेसिमल अंकों के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक समूह को एक कोलन द्वारा अलग किया जाता है। प्रत्येक समूह 16 बिट्स का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए
IPv6 address 2010 885.30000000008 2E03707334 में प्रत्येक समूह 4 हेक्साडेसिमल अंकों का प्रतिनिधित्व करता है और पता 8 समूहों से बना है। आईपी एड्रेस की संरचना को समझना इंटरनेट पर उपकरणों को कैसे संबोधित किया जाता है, यह समझने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 5 पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को 2 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, पब्लिक और प्राइवेट। आइए उनके बीच के अंतर का पता लगाएं। पब्लिक आईपी एड्रेस। एक पब्लिक आईपी पता एक वैश्विक रूप से अद्वितीय पता होता है जो इंटरनेट पर एक डिवाइस को सौंपा जाता है। यह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं आईएसपी द्वारा सौंपा गया है और इसका उपयोग इंटरनेट पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए किया जाता है। जब आप इंटरनेट ब्राउज करते हैं, ईमेल भेजते हैं या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो आपका डिवाइस अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए एक पब्लिक आईपी पते का उपयोग करता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस। एक प्राइवेट आईपी पता एक स्थानीय नेटवर्क के भीतर एक डिवाइस को सौंपा गया एक पता होता है, जैसे कि घर या कार्यालय नेटवर्क। यह राउटर या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन NAT डिवाइस द्वारा सौंपा गया है। प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट पर विशिष्ट रूप से पहचाने नहीं जाते हैं। इसके बजाय NAT का उपयोग एक ही पब्लिक आईपी पते को कई उपकरणों द्वारा साझा करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है, जिससे IPv4 एड्रेस स्पेस को संरक्षित किया जा सके। संक्षेप में, पब्लिक आईपी एड्रेस का उपयोग इंटरनेट पर संचार के लिए किया जाता है, जबकि निजी आईपी एड्रेस का उपयोग निजी नेटवर्क के भीतर संचार के लिए किया जाता है। सेक्शन 6 डायनामिक बनाम स्टैटिक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को डिवाइस को कैसे सौंपा जाता है, इसके आधार पर इसे डायनामिक या स्टैटिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए इन 2 प्रकारों का पता लगाएं। डायनामिक आईपी एड्रेस। एक डायनामिक आईपी पता स्वचालित रूप से एक राउटर या DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर द्वारा एक डिवाइस को सौंपा जाता है। हर बार जब कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसे एक नया आईपी पता मिल सकता है। डायनामिक आईपी एड्रेस अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट है, क्योंकि वे प्रबंधित करने में आसान और अधिक कुशल हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस। एक स्टैटिक आईपी पता एक स्थायी पता होता है जो मैन्युअल रूप से एक डिवाइस को सौंपा जाता है। यह हर बार डिवाइस के नेटवर्क से कनेक्ट होने पर समान रहता है। वेब सर्वर या गेमिंग सर्वर जैसे उपकरणों के लिए स्थिर आईपी पते की आवश्यकता होती है, जहां एक सुसंगत और सुलभ आईपी पता आवश्यक होता है। जबकि स्थिर आईपी पते स्थिरता प्रदान करते हैं, उन्हें आमतौर पर अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है और यह गतिशील आईपी पते की तुलना में कम सुरक्षित हो सकता है। सेक्शन 7 आईपी सुरक्षा के मूल सिद्धांत। आईपी सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े उपकरणों और डेटा की अनाधिकृत पहुंच और खतरों से रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए आईपी सुरक्षा में कुछ आवश्यक उपायों का पता लगाएं। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में लागू किए गए नेटवर्क सुरक्षा की पहली पंक्ति है। वे आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं, दुर्भावनापूर्ण पैकेट को अवरुद्ध करते हैं और अनधिकृत पहुंच को रोकते हैं। IPsec इंटरनेट प्रोटोकॉल सुरक्षा। IPsec एक सूट है जो आईपी संचार की प्रामाणिकता, अखंडता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह VPN और अन्य सुरक्षित संचार चैनलों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN एक सार्वजनिक नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर एक सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाते हैं। वे संवेदनशील डेटा संचारित करते समय गोपनीयता और गुमनामी प्रदान करते हैं, जिससे वे सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क से जुड़ते समय आदर्श बनते हैं। इन उपायों को लागू करने से उपयोगकर्ता अपने डेटा की सुरक्षा कर सकते हैं और ऑनलाइन खतरों से खुद को बचा सकते हैं। सेक्शन 8 आईपी के अनुप्रयोगों का अन्वेषण। आईपी इंटरनेट और विभिन्न नेटवर्क अनुप्रयोगों की नींव है जो हम हर दिन उपयोग करते हैं। आइए आईपी के कुछ उल्लेखनीय अनुप्रयोगों का पता लगाएं। वेब ब्राउजिंग। जब आप वेब ब्राउज करते हैं
तो आपका डिवाइस वेब सर्वर के साथ संवाद करने और वेब पेजों का अनुरोध करने के लिए आईपी पते का उपयोग करता है। प्रत्येक वेबसाइट का एक अद्वितीय आईपी पता होता है जो आपके ब्राउजर को सही सर्वर पर निर्देशित करता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आईपी पते का उपयोग किया जाता है। मेल सर्वर ईमेल को रूट करने और वितरित करने के लिए आईपी पते का उपयोग करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के लिए गेम सर्वर और खिलाड़ियों के बीच वास्तविक समय में संचार की आवश्यकता होती है। आईपी पते खिलाड़ियों को एक दूसरे और गेम सर्वर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुप्रयोग वीडियो और ऑडियो डेटा संचारित करने के लिए आईपी पते का उपयोग करते हैं, जिससे प्रतिभागियों को दूर से कनेक्ट किया जा सके। ये आईपी के कई अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को शक्ति प्रदान करते हैं। सेक्शन 9, आईपी का भविष्य, संभावनाएं और चुनौतियां। जैसे जैसे इंटरनेट का विकास जारी है, आईपी का भविष्य आशाजनक है, जिसमें संभावनाएं हैं और साथ ही साथ चुनौतियां भी हैं। IPv6 का उदय IPv4 एड्रेस स्पेस की कमी से निपटने के लिए IPv6 का व्यापक रूप से अपनाना एक प्रमुख फोकस है। IPv6 का विशाल एड्रेस स्पेस और बेहतर क्षमताएं भविष्य के लिए इंटरनेट के विकास को चलाने के लिए तैयार है। चीजों का इंटरनेट IoT में अरबों उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ना शामिल है, जिनमें से प्रत्येक को एक अद्वितीय आईपी पते की आवश्यकता होती है। IPv6 अपनी विशाल एड्रेसिंग क्षमता के साथ IoT के विकास को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5G और उससे आगे 5G और भविष्य की वायरलेस संचार प्रौद्योगिकियों के लिए आईपी एड्रेसिंग में प्रगति की आवश्यकता होती है। तेज गति और कम विलंबता के साथ कई उपकरणों को समायोजित करने के लिए आईपी बुनियादी ढांचे को विकसित करना होगा। सुरक्षा चिंताएं। जैसे जैसे आईपी नेटवर्क अधिक जटिल होते जाते हैं, सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उभरते हुए खतरों को कम करने और उपयोगकर्ता के डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों और सर्वोत्तम प्रथाओं को लगातार विकसित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इन संभावनाओं और चुनौतियों का समाधान करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आईपी भविष्य के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय आधार बना रहे, जिससे डिजिटल नवाचार को बढ़ावा मिले।